हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्राइडेंट एजुकेशन में। आज मैं तुलनात्मक राजनीति यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट 4 लेकर आई हूँ और इससे पहले पार्ट 3 चैनल पे आ चुका है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन पे उस वीडियो का लिंक होगा, आप लोग ईजिली उस पर जाके लिंक पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, अब आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। ट्राइडेंट एजुकेशन नाम से मेरी इंस्टा की आईडी है। इसके अतिरिक्त जितने भी वीडियो लेक्चर्स या वीडियो प्रैक्टिस सेट मैं बनाती हूँ उसकी पीडीएफ आपको ट्राइडेंट एजुकेशन शिप्रा वर्मा नाम से आप सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पे जाके, तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप लोग उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सर्च में जाइएगा, ट्राइडेंट एजुकेशन शिप्रा वर्मा लिखिएगा, जैसा लिखा है इस पर एज इट इज़ लिखिएगा तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। तो उस पर जाएंगे आप तो आपको मेरे सारे वीडियो की पीडीएफ फाइल वहाँ से मिल जाएगी। तो ज्वाइन जरूर से करिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक प्रणाली में आपके ऑप्शन ए, संसद सरकार पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी, सरकार संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है। ऑप्शन सी, सरकार संसद पर निर्भर करती है। ऑप्शन डी, न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती है। आपको बताना है कि अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होता है। क्या संसद सरकार पर निर्भर करती है, या फिर सरकार संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है, या फिर ऑप्शन सी है, या फिर डी। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग ये कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बताइए इसका आंसर। और जितने क्वेश्चन के आंसर सही होते हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताया करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, अध्यक्षात्मक प्रणाली में संसद जो सरकार होती है वह संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है, क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, अर्थात सभी कार्यकारिणी शक्तियाँ राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं और राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका अपनी अवधि तथा शक्तियाँ आदि के विषय में व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकारों का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षात्मक रूप में किया जाता है। आपके ऑप्शन ए, विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर। ऑप्शन बी है राजनीतिज्ञों तथा सिविल सेवकों के बीच संबंधों के आधार पर। ऑप्शन सी है लिखित तथा अलिखित संविधानों के आधार पर। ऑप्शन डी है कठोर तथा नमनीय संविधानों के आधार पर। सरकारों का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षात्मक रूप में किया जाता है। आपको ये बताना है कि इसका आधार क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर अध्यक्षात्मक तथा संसदीय शासन प्रणालियों का अंतर किया जाता है। देखिए कैसे किया जाता है। देखिए, अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका का प्रधान जो होता है वो दलगत विवादों से मुक्त रहता है और उसकी जो कालावधि होती है निश्चित होती है तथा सरकार में स्थायित्व होता है। ठीक है। और कार्यपालिका अपनी अवधि तथा शक्तियां आदि के विषय में व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है तथा मंत्रिमंडल के सदस्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है। आपके ऑप्शन ए, कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वयं करता है। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता है। और ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है, आपको ये बताना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जोर से दिया करिए और मुझे बताया करिए कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। देखिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की जो विशेषताएं होती हैं वो आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। वास्तविक और संवैधानिक कार्यपालिका अध्यक्ष में कोई अंतर नहीं होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्री राष्ट्रपति के समकक्ष नहीं होते। उनकी नियुक्ति और पदच्युति में राष्ट्रपति स्वतंत्र है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुरूप अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अंतर संबंधित नहीं होती हैं, अतः राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन भी नहीं कर सकता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी विशेषताएं जो हैं वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, किसने अध्यक्षात्मक प्रणाली पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने अध्यक्षात्मक प्रणाली पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आपके ऑप्शन ए, अब्राहम लिंकन। ऑप्शन बी, मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन सी, वाल्टर बेजहार्ट। और ऑप्शन डी, मेडिसन।
किसने अध्यक्षात्मक प्रणाली पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी वाल्टर बेजहार्ट। देखिए, अध्यक्षात्मक प्रणाली पद का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर बेजहार्ट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में किया था। तो इनकी बुक का नाम क्या था? द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। और अध्यक्षात्मक प्रणाली पद का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर बेजहार्ट ने किया था। देखिए, जितने भी प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं वो नेट एग्जाम, टीजीटी एग्जाम, पीजीटी एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीआईसी लेक्चर एग्जाम, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एग्जाम, इन सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हैं। तो आप लोग अंत तक वीडियो को देखिएगा और इन्हें नीडफुल एस्पायरेंट्स में शेयर भी कर दीजिएगा, जो कि टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और जीआईसी या जीडीसी लेक्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ऑप्शन ए कार्यपालिका का अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं होता, ऑप्शन बी मंत्री भी विधानसभा के सदस्य होते हैं, ऑप्शन सी कार्यपालिका अध्यक्ष व मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं, ऑप्शन डी कार्यपालिका अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता। आई थिंक इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले इसका आंसर डिस्कस किया है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी कार्यपालिका अध्यक्ष व मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं। देखिए, कोई भी शासन प्रणाली अध्यक्षात्मक है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों पर आधारित है, क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कार्य करती है और इसमें कार्यपालिका अध्यक्ष व मंत्री विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अध्यक्ष ही वास्तविक अध्यक्ष होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। नौवां क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अध्यक्ष ऑप्शन ए वास्तविक अध्यक्ष होता है, ऑप्शन बी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ऑप्शन सी नामधारी अध्यक्ष होता है, ऑप्शन डी वीटो की शक्ति नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए वास्तविक अध्यक्ष होता है। मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया इसके बारे में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका अध्यक्ष होता है वही वास्तविक अध्यक्ष होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रधान है। आपके ऑप्शन ए राज्य का, ऑप्शन बी सरकार का, ऑप्शन सी राज्य एवं सरकार दोनों का, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति प्रधान है, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राज्य एवं सरकार दोनों का प्रधान होता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति। देखिए, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति को राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों कहा जाता है, क्योंकि भारत और ब्रिटेन जैसे संसदीय व्यवस्था वाले राज्यों में राष्ट्रपति या राजा राज्याध्यक्ष ही होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का अध्यक्ष होता है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में एक ही व्यक्ति यानी राष्ट्रपति राज्य का प्रधान और शासन का प्रधान दोनों होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राज्य और सरकार दोनों का राष्ट्रपति प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति आपके ऑप्शन ए व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है, ऑप्शन बी व्यवस्थापिका पर निर्भर होता है, ऑप्शन सी न्यायपालिका पर आश्रित होता है, ऑप्शन डी मंत्री परिषद की सलाह से बाध्य होता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है। मैंने पहले ही डिस्कस करके आपको बताया है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेदार होते हैं, ऑप्शन ए राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन बी व्यक्तिगत रूप से विधायिका के प्रति, ऑप्शन सी सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति, ऑप्शन डी मतदाताओं के प्रति। अध्यक्षात्मक प्रणाली में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेदार होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति के प्रति। देखिए, अध्यक्षात्मक प्रणाली में कैबिनेट के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को नियुक्त करता है और जब भी चाहे उन्हें पदच्युत भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो वही क्वेश्चन है, इसको दूसरी तरह से पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी व्यक्तिगत रूप से विधायिका, ऑप्शन सी सामूहिक रूप से विधायिका, ऑप्शन डी निर्वाचक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। देखिए, ये क्वेश्चन कितने एग्जाम में पूछा गया है? यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में भी पूछा गया है और यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग लाइटली मत लीजिए। जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करती हूँ वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में? आपके ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन सी ब्रिटेन में, ऑप्शन डी फ्रांस में। अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, अर्थात समस्त कार्यकारिणी शक्तियाँ राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकार है।
ये स्टूडेंट्स, ये था आज का प्रैक्टिस सेट जिसके अंतर्गत मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। क्योंकि वीडियो पे रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा है, इसलिए मैं 10-10 क्वेश्चन ही आपके सामने डिस्कस करूँगी। तो इस तरह से आपके 1000 से भी ऊपर ये क्वेश्चन हो जाएंगे। और तुलनात्मक राजनीति के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी मैं डिस्कस करूँगी। अलग अलग टॉपिक पे मैं डेली प्रैक्टिस सेट लेकर आती हूँ। तो आई थिंक मैं सोच रही हूँ पहले तुलनात्मक राजनीति कंप्लीट कर लूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अब आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तुलनात्मक राजनीति पे चाहिए या फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे चाहिए, ठीक है, या फिर भारत की विदेश नीति पे चाहिए, या फिर राजनीतिक सिद्धांत पे चाहिए, या राजनीतिक विचारकों पे, या भारतीय शासन व्यवस्था पे चाहिए। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं तुलनात्मक राजनीति को कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद में दूसरे टॉपिक को टच करूँ, ठीक है, ताकि आपका एक एक पोर्शन तैयार होता रहे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर से कमेंट करके बताइएगा मुझे अपना स्कोर। मुझे बार बार कहना पड़ता है आप लोग से सब्सक्राइब करने के लिए चैनल पे, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही शेयर करते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं बिना स्वार्थ के अपना ये काम कर रही हूँ। और अगर आप लोग मेरे इस कार्य में अपना सहयोग देंगे तभी ये चैनल ग्रो करेगा, और जितना ज़्यादा चैनल ग्रो करेगा मैं अधिक से अधिक उतने ही ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगी। आप लोग देखिए ये सारे वीडियो आपके लिए कितने बेनिफिशियल हैं। देखिए मैं ये नहीं कहती कि आप लोग सिर्फ मेरा ही वीडियो देखिए, आप लोग सेल्फ स्टडी भी करिए, लेकिन रिवीजन के लिए आपको डेली रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं देखेंगे, क्वेश्चन को रिवाइज नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कितना स्कोर किया। क्योंकि तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ये जो मैं प्रैक्टिस सेट देती हूँ इसलिए आप टेस्ट की तरह से लीजिए, ठीक है, और ताकि आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो। तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके उसे ऑल की नोटिफिकेशन पे सेट कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगले प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होते हूँ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।